यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की। रमेश अपने गांव में एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह बिना वजह हर किसी से बातें करता और बेवजह दूसरों के मामले में अपनी राय देता। इस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे और कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। गांव में एक संत का आना हुआ। वह अपनी ज्ञानवर्धक कहानियों और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। रमेश भी उनकी शिक्षाओं को सुनने गया। संत ने सभा में कहा, जीवन में हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अनावश्यक बातें और सलाह न केवल हमें परेशानियों में डालती है, बल्कि दूसरों को भी असुविधा देती है। रमेश ने सोचा कि यह बात शायद उसके लिए ही कही गई है। उसने ठान लिया कि वह अब सोच समझकर बोलेगा और बिना मतलब के किसी से बात नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और उससे पूछने लगा, क्या तुमने यहाँ कोई गाय देखी है? रमेश को गाय के बारे में पता था, लेकिन उसने सोचा कि वह इस मामले में चुप रहेगा। उसने सीधे जवाब देने के बजाय मुझे नहीं पता कहा। वह व्यक्ति चला गया। अगले दिन रमेश को पता चला कि वह व्यक्ति एक चोर था और गाय चुराने की फिराक में था। रमेश को संत की बात याद आई और उसने खुद को धन्यवाद दिया कि उसने ज्यादा बात नहीं की। एक बार गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाया और उससे पूछा, तुमने सुना कि पड़ोसी गांव के लोग हमारे खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं? रमेश को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी लेगा। उसने कहा, मैंने सुना है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं पहले सच्चाई जानना चाहता हूँ। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की। बाद में पता चला कि वह खबर झूठी थी। एक दिन रमेश संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी सीख मानी और अब सोच समझकर बोलता हूँ। इस वजह से मेरी जिंदगी में शांति आई है। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, जितना कम बोलोगे और जितना सोच समझकर बोलोगे, उतनी ही समस्याओं से बचोगे। रमेश ने यह सीख अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह केवल वही बोलता जो जरूरी होता और वही करता जो सही होता। इसके इस बदलाव से गांव वाले उसको पसंद करने लगे। जीवन में हमेशा सोच समझकर बोले। अनावश्यक बातें न केवल समय की बर्बादी करती है, बल्कि हमें मुश्किलों में भी डालती है। जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुनोगे और समझदारी से कार्य करोगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।